नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। जो फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड 4597 ये चैनल देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। यहाँ पे हम हिंदू धर्म के और हमारे देव देवता के स्तोत्र मंत्र सीखते हैं, ग्रंथ पठन लेते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते हैं। आप आज का वीडियो तो देख लेना, बाकी के भी वीडियोस देखना। और अगर आपको जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ के नोटिफिकेशन बेल आइकॉन चेक किया करें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक यू कहती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, जो ऑलरेडी शायद आपको पता होगा। न्यू ईयर 2025 शुरू हो चुका है और हमने साल का पहला हमारा उत्सव जो मकर संक्रांति है 13 जनवरी को सेलिब्रेट भी किया है। उसी दिन पौष पूर्णिमा रहती है और उसी दिन से इस साल 2025 को एक पवित्र ऐसा मेला हमारे भारत में भरा हुआ है और वो मेला है कुंभ मेला। जी हाँ, 2025 का कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा को शुरू हो चुका है और 26 फरवरी 2025 तक, महाशिवरात्रि के दिन तक वो 45 डेज तक चलने वाला है। और इस साल 2025 में जो कुंभ मेला है वो महाकुंभ है और वो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हुआ है, भर चुका है। और वहाँ पे बहुत सारे भाविक हिंदू धर्म के, अलग अलग धर्म के, जो हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, वो एकत्र आते हैं, साथ में आते हैं, इकट्ठे होते हैं और त्रिवेणी संगम पे वो स्नान करते हैं और सभी पापों को वो धो डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। ऐसी मान्यता है कुंभ मेला की। तो आइए आज कुछ कुंभ मेला के बारे में हम इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं कि क्या है कुंभ मेला। देन महाकुंभ क्या है, 12 साल बाद ही महाकुंभ क्यों होता है, इसका रहस्य क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है, फायदा क्या है कुंभ मेला का, ये हम जानते हैं। तो कुंभ मेला क्यों करते हैं हिंदू धर्म में, क्या धार्मिक मान्यता है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। या इसे क्यों कहते हैं कुंभ मेला। तो पुराने जमानों में देव देवता और असुर के बीच में एक युद्ध हुआ था और तब दुर्वास ऋषि ने देवताओं को एक श्राप दिया था। उससे देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और असुर से वो हार चुके थे देवता। तो उसके बाद देवता जो है वो महाविष्णु को शरण जाते हैं और कहते हैं, विष्णु कि हमें असुरों ने हरा दिया है तो हमें इससे बाहर निकालो और हमारी शक्ति हमें फिर से वापस कर दो। तो महाविष्णु कहते हैं कि इसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा और वो सागर मंथन होगा और वो जो कंपटीशन होगी वो असुर और आपके बीच में, देवताओं के बीच में होगी, सिर्फ आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो देवता तैयार हो जाते हैं और सागर मंथन होता है समुद्र में। सागर मंथन के दौरान कुंभ में से बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट बाहर निकलती है पवित्र, जैसे महालक्ष्मी माता है, देन कामधेनु, ये है गाय है एक हमारी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पहले इस दुनिया में नहीं थी। उसकी उत्पत्ति इसी सागर मंथन के कुंभ से हुई है और वो कुंभ था जिसे मंथा गया था सागर में। तो सागर मंथन में कुंभ को मंथा गया था, इसीलिए तभी से इस कुंभ को इम्पोर्टेंस आया है। कुंभ कॉन्सेप्ट तभी से आई है सागर मंथन के बाद। तभी और एक चीज़ मंथी जाती है और उस कुंभ से बाहर निकल आती है और वो रहता है अमृत कलश का कुंभ। और अमृत कलश में अमृत रहता है। तो तभी असुर क्या करते हैं, देवताओं को वो अमृत ना मिले इसलिए एक स्वरभानु करके असुर जो रहता है, जो किसी भी जगह पे जल्दी से पहुंच सकता है और वो जैसे कि जल हो, स्थल हो, आकाश हो, कहीं पे भी भाग सकता है। इतना उसको स्पीड था उसके बॉडी में, तो वो जल्दी से छलांग लगाता है अमृत कलश बाहर निकलते ही
और हमें मिल जाए, असुरों को मिल जाए, ऐसे लेके भाग जाता है। तो उसके पीछे इंद्र का जो पुत्र रहता है जयंत, वो भी भागता है और वो कौवे का रूप लेता है जयंत। तो कौवा और स्वरभानु में छटपलांग होती है, वो कलश, अमृत कलश पाने के लिए वो उससे छीनता है। तो छीनते वक्त उसमें से जो अमृत रहता है वो पृथ्वी पे गिरता है और उसकी जो बूंदें गिरती है वो जो प्लेसेस है वो है हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। तो इन 4 जगहों को तीर्थ स्थान का रूप प्राप्त है और वहाँ पे पवित्र नदियाँ भी है। और प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। नासिक में शिप्रा, नासिक में ये है गोदावरी है और शिप्रा जो है वो उज्जैन में है। तो ऐसे नदियों में उनकी बूंदें जाके पड़ती है, गिरती है अमृत की, तो वो नदियाँ और भी पवित्र हो जाती है। गंगा तो पहले से ही पवित्र मानी जाती है और अमृत मिलने से वो और भी ज़्यादा पवित्र हो जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए इन नदियों में जाके स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है और कुंभ मेले के दौरान तो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे। सामान्य व्यक्ति भी कुंभ मेला जा सकती है, लेकिन भाविक जाते हैं जो ऋषि मुनि हैं, तपस्या करते हैं, जो सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, मठाधिपति होते हैं, या जो भी यज्ञ करते हैं, जिनको रुचि है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, वो लोग जाते हैं और वहाँ पे वो अपने अपने प्रयास से जो उन्होंने विद्या प्राप्त की है हिंदू धर्म की हमारे, उसके अनुसार उसका प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत सारी देखने वाली चीज़ें रहती है, अनुभव करने वाली सुंदर सुंदर चीज़ें महाकुंभ या कुंभ मेले में रहती है। तो आइए जानते हैं इस साल ये था कुंभ, मतलब कुंभ मेला क्यों फॉर्म हुआ, क्यों तैयार हुआ कुंभ मेला। तो सागर मंथन से इसकी ये कथा जुड़ी हुई है कि वो जो कलश है उसके पीछे भागे थे स्वरभानु और जयंत ने कौवे का रूप लेके उससे छीन के लाया वो कलश, और वो जब वापस आया तो 12 दिन बाद आया था वो अपने घर इंद्र के पास। तो देवताओं का जो एक दिन रहता है वो 1 साल के समान रहता है हमारे, तो वो 12 दिन उसे लगे तो 1 साल को 1 दिन वो मानते हैं, तो उनके 12 साल यानी 12 दिन उनके रहते, इसलिए 12 साल बाद कुंभ मेला होता है या पूर्ण कुंभ रहता है। तो हम अब जान चुके हैं कि कुंभ मेला क्यों रहता है। तो तब जब अमृत कलश की बूंदें गिरी थी धरती पे, तो जो अमृत गिरा है उसका सम्मान करने के लिए और नदी में जाके स्नान करने के लिए वो दिन पवित्र रहता है जिस दिन वो गिरा था अमृत पृथ्वी पे, और तभी कुंभ मेला आयोजन होता है। और उसके नक्षत्र भी ऐसे रहते हैं, जब मकर संक्रांति होती है, जब सूर्य मकर राशि में आता है चंद्र के साथ और गुरु वृषभ राशि में आता है, तब कुंभ मेला का आयोजन रहता है। और साल के पहले ही टप्पे में रहता है कभी भी, या सूर्य मेष राशि में आता है और गुरु कुंभ राशि में आता है तब रहता है। तो अलग अलग मान्यता है और ग्रह नक्षत्र के अनुसार इसको आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। 12 साल में एक बार वो पूर्ण कुंभ रहता है या महाकुंभ रहता है, अर्ध कुंभ भी रहता है और सिर्फ कुंभ भी रहता है। तो इस साल जो है वो महाकुंभ है। तो क्या है कुंभ के प्रकार, कुंभ मेला के प्रकार? तो मेन 4 प्रकार, कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ या पूर्ण कुंभ। तो अर्ध कुंभ जो है वो 6-6 साल में एक बार रहता है और वो प्रयागराज और हरिद्वार या नासिक में रहता है। पूर्ण कुंभ जो है वो सिर्फ प्रयागराज में रहता है और महाकुंभ उसे कहते हैं जो 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाए, जिस तरीके से इस साल है कि 144 साल बाद, 144 साल बाद यानी 144 ईयर्स बाद 12 पूर्ण कुंभ हो चुके हैं, इसीलिए इस साल का जो कुंभ मेला है वो महाकुंभ है। तो इसीलिए इस साल का कुंभ मेला बहुत ही मतलब पवित्र है, बहुत ही उच्च स्तर का कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, जो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे चल रहा है और उसे महाकुंभ कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कुंभ मेला क्यों होता है या क्यों कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, या कुंभ मेला के प्रकार क्या है कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ है। तो इस साल पूरे 144 ईयर्स के 12
पूर्ण कुंभ पूरे हो चुके हैं, तो इस साल का जो कुंभ मेला है वो महाकुंभ हो चुका है। पूर्ण कुंभ का मेन कुंभ यानी महाकुंभ है। तो इसलिए इस साल का कुंभ मेला बहुत पवित्र है और सबसे ज़्यादा भाविक इस साल आ चुके हैं और बहुत सारी वहाँ पे प्रदर्शन हो रही है हमारे सनातन धर्म की, हमारे देव देवता की। जिसके पास जो भी विद्या है उसको यज्ञ के रूप से दिखाया जाता है या वहाँ पे किया जाता है। लोग ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हैं, हमारे धर्म का ग्रंथ पठन करते हैं, यज्ञ करते हैं। बहुत सारी वहाँ पे देखने वाली चीज़ें रहती हैं अगर हम गए कुंभ मेला में। तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का। अगर उसमें स्नान करें तो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी व्याधि शरीर के मन के नष्ट हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा और सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हमारे ऊपर देव देवता की कृपा बन जाएगी, ऐसी मान्यता है और ये इम्पोर्टेंस है कुंभ मेला का। और जैसे मैंने कहा कि 12 साल बाद का जो कुंभ मेला रहता है वो प्रयागराज में रहता है और 6 ईयर्स का रहता है जो कुंभ मेला, वो उज्जैन और नासिक में रहता है और नक्षत्र के अनुसार उसकी मतलब आयोजन रहता है। तो इस साल जो आया है नक्षत्र वो सूर्य मकर राशि में और गुरु वृषभ राशि में आया है। तो इस साल का कुंभ मेला महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और 26 फरवरी तक चल रहा है। तो ये सीक्रेट था महाकुंभ का 12 ईयर्स बाद का। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कुंभ मेला का इम्पोर्टेंस अब पता चल चुका है और सीक्रेट क्या है, 12 साल बाद ही महाकुंभ क्यों रहता है या महाकुंभ कितना पवित्र है हमारे लिए और कितना उपयुक्त है अगर हम जाए और वहाँ पे स्नान करें तो अगर आपको कोई दूसरी जानकारी सुननी हो इन्फोगॉड 4597 चैनल पे तो मुझे कमेंट के द्वारा बताया करो। और आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन चेक किया करो। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।